हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको एलोरा गुफाओं की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि यहां कैसे जाएं, कहां रुकें, एलोरा घूमने का सबसे अच्छा समय तथा साथ ही आपको कितना बजट तथा कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर तथा मुंबई से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एलोरा गुफाएं भारत के सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक हैं, जिसे स्थानीय रूप से वेरुल लेणी के नाम से जाना जाता है। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं जो हिंदू, जैन व बौद्ध वास्तुकला से प्रेरित हैं। एलोरा की ऐतिहासिक खूबसूरती देखने के लिए रोजाना हजारों की तादाद में पर्यटक यहां आते हैं और इनमें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी शामिल हैं। एलोरा का प्रवेश शुल्क। एलोरा गुफाओं में प्रवेश शुल्क प्रति भारतीय के लिए 40 रुपये, यहाँ तक कि सार्क देश के नागरिकों को भी 40 रुपये ही प्रवेश टिकट शुल्क देना पड़ता है। विदेशियों के लिए गुफा में प्रवेश टिकट 600 रुपये है। 15 साल तक के बच्चों के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। एलोरा की गुफाएं खुलने का समय। एलोरा की गुफाएं सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुली रहती हैं। सप्ताह में 6 दिन यानी मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में किसी भी दिन एलोरा घूमा जा सकता है। एलोरा की गुफाएं घूमने का सबसे सही समय। हालांकि एलोरा साल में किसी भी समय यात्रा की जा सकती है, लेकिन यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय जुलाई से मार्च है। इन महीनों के दौरान यहाँ का मौसम सबसे अच्छा और सुहावना होता है। एलोरा केव्स कैसे पहुँचें? अगर आप बाई एयर आ रहे हो तो यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा औरंगाबाद एयरपोर्ट है, जो एलोरा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हवाई अड्डा देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो भी नज़दीकी रेलवे स्टेशन औरंगाबाद रेलवे स्टेशन ही है। इसके अलावा जलगांव रेलवे स्टेशन भी निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो एलोरा केव्स से लगभग 58 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर आप बाई रोड आ रहे हो तो एलोरा केव्स औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर है। एलोरा के लिए औरंगाबाद से नियमित रूप से बस सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनका किराया करीब 40 से 50 रुपये रहता है। इसके अलावा प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से भी एलोरा आसानी से पहुंचा जा सकता है। एलोरा में कहां रुकें? दोस्तों, औरंगाबाद में रुकने के लिए आपको लो बजट से लेकर हाई बजट तक होटल आराम से मिल सकते हैं। अब आप अपनी सुविधा अनुसार होटल का चुनाव कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर खाने की, तो यहाँ पर आपको उत्तर भारत और हैदराबादी व्यंजनों का स्वाद चखने को मिल जाएगा, क्योंकि औरंगाबाद में एक टाइम पर मुगलों और निज़ामों का शासन हुआ करता था। यहाँ मांसाहारी भोजन की अधिकता है, लेकिन आपको वेज खाना भी आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ घूमने की। तो यहाँ पर कुल 100 गुफाएं हैं, लेकिन फिलहाल 34 गुफाएं ही सार्वजनिक रूप से पर्यटकों के लिए खुली हुई हैं। इन गुफाओं में गुफा क्रमांक 1 से 12 बौद्ध गुफाएं, 13 से 29 हिंदू गुफाएं तथा 30 से 34 तक की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं में सबसे प्रमुख गुफा क्रमांक 16 है, जिसमें स्थित कैलाश मंदिर सबसे महत्वपूर्ण आकर्षकों में से एक है, जिसे भगवान शिव का निवास स्थान भी माना गया है। इस गुफा मंदिर का नाम प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कैलाश पर्वत से लिया गया है। इसके अलावा गुफा संख्या 10, जिसे विश्वकर्मा गुफा भी कहा जाता है, यह बौद्ध गुफाओं में सबसे उल्लेखनीय गुफा है। गुफा में भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 15 फीट है। यह एलोरा की सबसे सुंदर गुफाओं में से एक है। गुफा संख्या 21, जिसे रामेश्वर गुफा कहा जाता है, इस गुफा में देवी पार्वती का जीवन, भगवान शिव के साथ उनकी शादी, शिव की नृत्य और अन्य कई कहानियों का वर्णन करने वाली नक्काशी है। गुफा संख्या 12, जिसे 3 ताल गुफा कहा जाता है, इस गुफा का नाम 3 ताल इसीलिए पड़ा क्योंकि यह एक 3 मंजिला गुफा परिसर है और एलोरा में सबसे बड़ा मठ परिसर भी है। गुफा संख्या 29, जिसे धूमर लेना गुफा कहा जाता है, इस गुफा मंदिर में भगवान शिव का शिवलिंग है। साथ ही गुफा में प्राकृतिक जलप्रपात है, जो मानसून में सीधे शिवलिंग पर बहता है और एक आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके अलावा यहाँ पर गुफा संख्या 14, जिसे रावण की खाई भी कहा जाता है, यह एक हिंदू गुफा है जहाँ भगवान शिव और देवी पार्वती की विभिन्न मूर्तियां हैं। यहाँ पर सबसे आकर्षक देवी पार्वती भैंस के रूप में एक राक्षस को मार रही हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल गई है। धन्यवाद।